Hello dear students, welcome to EVS class। प्रीवियस वीडियो में हमने हमारी मोरल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था, राइट। प्राइमरी ड्यूटीज़ हमारी कौन सी है। नेक्स्ट हमने पब्लिक प्रॉपर्टी देखी कि कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है और कौन सी हो सकती है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटीज़ जिन्हें कोई एक ही यूज़ नहीं करता है, हर कोई यूज़ कर सकता है, ऐसी फैसिलिटीज़ को हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज़। राइट, विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज़? पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? टेम्पल, पार्क, थिएटर, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल, बैंक, म्यूज़ियम, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मार्केट। तो ये सारी क्या होती हैं? पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। इस पर सभी का बराबर का हक होता है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि टेम्पल है वो मेरा है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही दर्शन करने के लिए जाऊँगा, यहाँ पर सिर्फ मैं ही मंदिर का घंट बजाऊँगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। फिर पार्क में भी कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही खेलूँगा और कोई नहीं खेल सकता है कि नहीं। फिर थिएटर में भी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये मेरा थिएटर है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही मूवी देखूँगा, बाकी कोई नहीं देखेगा। तो ये पब्लिक की चीज़ें हैं, है ना, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये होती है पब्लिक प्रॉपर्टीज़। ओके, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो तो वो आपको लिखनी है। जैसे कि मेरे घर के आसपास हॉस्पिटल है, बैंक है, बस स्टेशन है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है। आपके घर के आसपास भी कोई भी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होंगी तो आप वो लिख सकते हैं या फिर यही लिख सकते हैं। इट इज़ ट्रू, ये सही बात है। हैंड वॉशिंग डे, हैंड वॉशिंग का भी एक डे है, लेकिन हमको तो हर रोज़ हैंड वॉश करने ही हैं। 15th October इज़ सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे। हैंड वॉशिंग डे कब होता है सेलिब्रेट? 15th October। डर्टी हैंड्स कैन कोज मेनी डिजीज़ेस। डर्टी हैंड्स से अगर आप खाना खाते हैं तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। डर्टी हैंड से आप खाना खाते हैं, वो सारा डर्टी जो कचरा होता है वो सब आपके पेट में खाने के साथ साथ चला जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में देखिए हैंड्स को किस तरह से वॉश आउट करना है, इसके पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं। एकदम ध्यान से आपको देखना है इसे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको पिक्चर का ऑब्जर्वेशन करना है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं क्या क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट पिक्चर में एक लेडी है, वो क्या कर रही है? क्लीनिंग कर रही है। और दूसरे में देख रही है वो सारा जो कचरा उसने इकट्ठा किया है वो एक डस्टबिन में डाल रही है। ओके, स्ट्रीट क्लीनिंग हो रही है और फिर कचरा जो है वो डस्टबिन में डाल रही है दूसरी लेडी। और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर फर्स्टली देखिए आप, एक लेडी जो है वो सारा कचरा जो है वो स्ट्रीट में यहाँ वहाँ फेंक रही है। और दूसरा आप फोटो देख रहे हैं, उसमें क्या है? एक लड़का है जो कि बीमार हो गया है। शायद उसने गंदा खाना खा लिया होगा या फिर गंदे हाथों से खाना खाया होगा, इसलिए वो बीमार हो गया। अब इस पिक्चर की ऑब्जर्वेशन करके ही आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स बताने हैं। व्हाट इज़ गुड इन बोथ द पिक्चर्स? दोनों पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर में क्या अच्छा है?
क्या अच्छा दिख रहा है आपको? थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। और दूसरा क्लीन स्ट्रीट्स। ओके, आपके आसपास के एरिया को आपको क्लीन रखना है, वो भी आप देख रहे हैं कि वो अच्छी बात है। और दूसरा जो भी कूड़ा कचरा है उसको डस्टबिन में डालना है, ये भी एक अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रॉन्ग इन बोथ द पिक्चर्स। दोनों ही पिक्चर में गलत क्या है? थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देना ये गलत बात है। नेक्स्ट, वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस। आप अपने घर का कचरा कहाँ पर फेंकते हैं? इन डस्टबिन और इन गार्बेज वैन, है ना। हम हमारे घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? या डस्टबिन में फेंकते हैं, या तो फिर जो गार्बेज वैन आती है, जो डस्टबिन का कूड़ा कचरा जिसमें हम फेंकते हैं, कचरा लेने के लिए एक वैन आती है, आपके घर के पास भी शायद आती होगी, तो इन दोनों का हम यूज़ करते हैं। What is the arrangement for the disposal of street rubbish? आस पास में जो स्ट्रीट हैं हमारे एरिया में, जो कूड़ा कचरा होता है उसको डालने के लिए क्या अवेलेबल है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट है? गार्बेज वैन इज़ अवेलेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रबिश। स्ट्रीट का जो कूड़ा कचरा है उसको डालने के लिए क्या अवेलेबल है हमारे पास? एक गार्बेज वैन है जिसमें हम सारा कूड़ा कचरा डाल सकते हैं, और फिर वो गार्बेज वैन जो है वो उन कूड़े कचरे को अलग अलग करती है, जो यूज़फुल होता है उसको रख लेती है, फिर सारा रीयूज़ होता है कचरा। इस तरह से हम एनवायरनमेंट को बचाते हैं। वेयर डू यू रिलीज़ डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस। आप अपने घर का गंदा पानी कहाँ पर छोड़ते हैं? इन गटर थ्रू पाइप्स। हम हमारे घर का जो डर्टी वाटर होता है वो गटर में डाल देते हैं, राइट, पाइप के थ्रू हमारे घर से सारा जो डर्टी वाटर होता है वो गटर के अंदर चला जाता है। प्लांट्स ऑफ अमित एंड राहुल। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? पिक्चर का ऑब्जर्वेशन करना है और नीचे कुछ दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ओके, तो पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? अमित एंड राहुल आर प्लेइंग इन द पार्क। दोनों क्या कर रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। व्हाट इज अमित डूइंग। अमित क्या कर रहा है? अमित हेल्पिंग राहुल टू गेट अप हु वॉज फॉलन डाउन ऑन द प्लांट। आप देख रहे हैं अमित क्या कर रहा है? राहुल की हेल्प कर रहा है उठने में, ठीक है। वो राहुल जो है वो एक प्लांट के ऊपर गिर गया है खेलते खेलते, इसीलिए अमित उसकी हेल्प कर रहा है उठने में। What did राहुल डू आफ्टर द प्लांट हैड बीन uprooted। अब आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं प्लांट जो है वो गिर गया है ना, थोड़ा सा उखड़ गया है, निकल गया है वो ज़मीन से, क्योंकि राहुल जो है वो उस पर गिर गया था। तो अब राहुल क्या कर रहा है? राहुल इरेक्टेड द फॉलन प्लांट एंड पॉर वाटर ऑन इट। राहुल क्या कर रहा है? उस प्लांट को वापस से लगा रहा है और उसमें पानी डाल रहा है। या फोर्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं। वॉट शुड राहुल एक्चुअली डू। राहुल को एक्चुअल में क्या करना चाहिए था? राहुल शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स वाइल प्लेइंग। राहुल को क्या करना चाहिए था? खेलते समय उसे प्लांट्स का भी ध्यान रखना चाहिए था कि कहीं आसपास कोई प्लांट तो नहीं है जिसे हार्म हो सके, तो ऐसे उसको ध्यान रखना चाहिए था। अगर आसपास कोई प्लांट है तो हम उसके आसपास ज़्यादा ना खेलें। ओके, व्हाट डू यू डू
टू लुक आफ्टर द गार्डन। जो भी गार्डन है उसको उसकी देख रेख करने के लिए आप क्या करेंगे? आई विल क्लीन द गार्डन, मैं गार्डन को क्लीन करूँगी। आई विल कलेक्ट एंड थ्रो ड्राई लीव्स एंड अदर वेस्ट इन द डस्टबिन, मैं सारे जो ड्राई लीव्स होंगे, सूखे पत्ते और जो दूसरा वेस्ट होगा उन सबको मैं क्या करूँगी? कलेक्ट करूँगी और डस्टबिन के अंदर डाल दूँगी। तो ये हमारी सारी मोरल ड्यूटीज़ हैं जो हमें करनी चाहिए। तो आज हम इतनी अपनी मोरल ड्यूटीज़ देखेंगे, आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।